हमने प्रेशर पढ़ा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और उसके ऊपर हमने दो न्यूमेरिकल आपको दिए हैं। पहला न्यूमेरिकल तो सिंपल था, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एक मैंने वुमेन वीयरिंग ए शार्प हील वाला एग्जांपल दिया है, उसमें सबसे पहले F इक्वल टू एम जी वाला फॉर्मूला लगाओ, 50 × 10 हो जाएगा तो 500 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। और एरिया दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 100 × 100 करेंगे, जिसके कारण 1/10,000 बन जाएगा। और फिर प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ट्राई करना एक बार, नहीं होगा मेरे से पर्सनली पूछ लेना। इसके बाद अब प्रेशर के ऊपर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसका एरिया ज़्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका एरिया ज़्यादा उसका प्रेशर कम। इसलिए बैग का क्या बनाया जाता है, वाइड स्ट्रैप बनाया जाता है, थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर कम लगेगा। जो रस्सी वाले बैग आते हैं जिसमें एक डोरी सी होती है खाली, उसका एरिया बहुत कम होता है, तो इसके कारण हमारे शोल्डर पे निशान पड़ जाता है, क्योंकि प्रेशर उस सिचुएशन में ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम, जिसका एरिया कम उसका प्रेशर ज़्यादा। एज इट इज वाई शार्प नाइफ कट बेटर देन द ब्लंट नाइफ, क्योंकि शार्प नाइफ का जो एरिया होता है बहुत कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। एज इट इज ट्रैक्टर हैज़ ब्रॉड टायर सो दैट देयर इज अ लेस प्रेशर, क्योंकि ब्रॉड टायर में चौड़े होते हैं तो इसलिए लेस प्रेशर लगता है ऑन द ग्राउंड, एंड टायर्स डू नॉट सिंक एंड कंपेरेटिवली सॉफ्ट ग्राउंड इन द फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोन फोर्स। यहाँ से सिलेबस में नहीं है पार्ट, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है थोड़ा समझने के लिए, जिसके बाद चांद की बुक है वो रीडिंग लगा सकता है। बायोन फोर्स क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स होती है एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबो देते हैं तो वो ऊपर की तरफ जंप करती है, जिसे हम बायोन फोर्स बोलते हैं। जैसे कि नहाते हुए आप मग को पानी के अंदर डुबो और मग खुद ही ऊपर आएगा, तो ये काम तो करते ही हैं। तो इस तरीके के फोर्सेस को बायोन फोर्स बोलते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज नोन एज अपथ्रस्ट, इसी को अपथ्रस्ट भी कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग बायोन फोर्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये दो फैक्टर्स हैं जिस पर क्या डिपेंड करता है, बायोन फोर्स, डेंसिटी और वॉल्यूम। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्किमिडीज। क्या नाम है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हैं किसी लिक्विड में, इट एक्सपीरियंस अ बायोन फोर्स, वो एक्सपीरियंस करता है बायोन फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस्ड करता है किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिवली, उसके अलॉन्ग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होती है, जिसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाम देंगे। कोई ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे किसी लिक्विड में, इट एक्सपीरियंस है बायोन फोर्स। ठीक है, जो क्या एक्सपीरियंस करता हो, बायोन फोर्स, और ऑब्जेक्ट अपने वेट को लॉस कर देता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट को मैंने पानी के अंदर डिप करा दिया, डुबो दिया, तो धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश करती है, यानी अपने वेट को लॉस करती है। तो बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक कोशिश कर रहा है इस चांस से पढ़ने की भी। अब सिलेबस में तो कुछ है नहीं ये पार्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं रहा है, अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इतना आप करो, थोड़ा एक दो वीडियो का काम हो रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक प्रिपेयर करो अच्छे से। ओके।